श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुषा ततम्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतामभिलाषयाणाम्। येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्यान्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अखिल हे प्रत्यनीक उन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं जो इस जगत में, इस चराचर में, स्थूल सूक्ष्म में, कण कण में, क्षण क्षण में विराजमान हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हैं जिन्होंने हम सभी को इस परमात्मा रूपी मार्ग पर हम सभी को चलने के लिए प्रेरित किया, नित्य निरंतर प्रेरित करते हैं। उनको प्रणाम। साथ ही साथ समुपस्थित गुरु जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम एवं समक्ष विराजमान आप सभी धर्माचार्य, धर्म प्रशिक्षुओं के हृदयस्थ उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के उस प्रसंग का श्रवण कर रहे थे जब युधिष्ठिर जी महाराज के कहने से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गए। उसके बाद वहाँ से वापस आए और उन्होंने फिर द्वारिका का पूरा हाल बताया कि भगवान अब स्वधाम गमन कर गए हैं। और उन्होंने बताया कि यदुकुल का संहार हो गया है। माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, देह त्याग कर दिया। तत्पश्चात हम सभी ने श्रवण किया कि पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया। धर्मराज जो यमराज थे, उनके जो 3 रूप थे उनका हमने श्रवण किया। और फिर परीक्षित जी महाराज ने, जिनको पांडव राजा बना करके चले गए थे, उन्होंने दिग्विजय किया। उसी दिग्विजय के क्रम में उन्होंने देखा कि जो कलयुग है वह हाथ में अस्त्र लेकर के और एक काला कलोटा रूप धारण करके, एक पुरुष का रूप धारण करके, एक 3 पैर वाले वृक्ष को मार रहा है। पृथ्वी जो कि गाय का रूप धारण करके जा रही थी उनको मार रहा है। बताया कि ये 3 जो पैर हैं धर्म के, वो हैं सत्य इत्यादि। उनका इस कलयुग में धीरे धीरे क्षय हो रहा है। सत्य कोई बोलता नहीं, तपस्या कोई करना चाहता नहीं। इस प्रकार जब कलयुग का शमन करने के लिए, कलयुग को मारने के लिए परीक्षित जी ने परिश्रम किया, उद्यत हुए, तो कलयुग ने कहा कि कलयुग का एक जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो कारण है रहने का, कलयुग को स्थान देने का, वह यही है कि इसमें मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक कोई पुण्य कर दो तो पुण्य का उस हमें फल मिल जाता है। यदि हम पाप करते हैं मानसिक तो उसका हमें कोई भोग नहीं करना पड़ता। दूसरा बताया, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस प्रकार कलयुग में रहने वालों की सुविधा के लिए जब कलयुग ने ऐसा बताया कि केवल कीर्तन करके ही, भगवान का नाम स्मरण करके ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो बड़ी सुविधा होगी। यदि मानुष पुण्य होगा, मानसिक पाप नहीं होगा, तो ये भी बहुत बड़ी सुविधा है कलयुग में रहने वालों के लिए। इस प्रकार उन्होंने कलयुग को सर्वप्रथम 4 स्थान रहने के लिए दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलवे ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जुआ खेलने की जगह जहाँ मद्यपान होता है, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ व्यभिचारी लोग रहते हैं, ये 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को दिया। और जब उसने कहा कि मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है और भी लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो फिर पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, स्वर्ण धन में रहने के लिए, जो 2 नंबर का पैसा है उसमें रहने के लिए, जो अन्याय से उपार्जित धन है उसमें रहने के लिए स्थान दे दिया।
और वह जो कलयुग था वह बड़ा छलिया था, बड़ा अधर्मी था। उन्होंने देखा कि जो मुकुट पहन रखे हैं, यह मुकुट वही है जो जरासंध को मार करके भीम लाए थे और वो रखा हुआ था राजकोष में। यही मुकुट उन्होंने पहन रखा था और उसी पे कलयुग सवार हो गया। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। अब ये देखिए, जब कलयुग को रहने के लिए स्थान मिल गया तो परीक्षित जी महाराज जिनने जो मुकुट धारण किया हुआ था उसी मुकुट पे जाकर के, स्वर्ण जटित था, उस पे जाकर के कलयुग सवार हो गया। और जैसे ही कलयुग सवार हुआ तो परीक्षित जी महाराज भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और दिग्विजय करते करते एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां पर अन्न दुर्लभ था, जल दुर्लभ था, कुछ भी नहीं था। उनका जो गला था वो प्यास से सूखने लगा। उनको ऐसा लगा कि जल के बिना अब हमारे प्राण निकल जाएंगे। वे विचारने लगे या तो कुछ खाने को मिल जाए, यदि कुछ खाने को नहीं मिलता है तो पीने को जल ही मिल जाए, उससे हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। चलते गए, इतने में एक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी। परीक्षित जी महाराज को ये विश्वास हुआ कि हो ना हो यहाँ पर कोई ऋषि रहते होंगे, उनसे जाऊंगा, कुछ मांगूंगा तो वो जरूर देंगे, और कुछ दे ना दे इनके यहाँ तो जल तो होगा, उससे हमारे प्राण बच जाएंगे। यदि ऋषि जागृत अवस्था में होते तो उस समय परीक्षित जी महाराज को कुछ देते, परंतु वो तो समाधि में थे। और परीक्षित को ऐसा लगा कि परीक्षित के आने से उस ऋषि ने, उन महर्षि ने ढोंग कर लिया है, और वो कहने लगे कि ये पाखंडी है, मुझको देख करके इसने समाधि उमाधि तो कुछ लगा ही नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है। और कलयुग की वजह से जो विकार आया था उसके कारण यह कुतर्क परीक्षित के मन में उत्पन्न हुआ और परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी देखता हूं समाधि कैसी है, कच्ची है या पक्की है। और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। कोई ऋषि ऐसा कहते हैं कि वो जो सर्प था वो तक्षक था, वो मरा नहीं था, वो अपने आप को निश्चेष्ट करके वहीं पर लेटा हुआ था। क्यों? क्योंकि खांडव वन में जब अग्नि को ग्रास दिया गया था पांडवों के द्वारा, उस समय जाने कितने नागों की, जाने कितने सर्पों की हत्या उसमें हो गई थी। तभी तक्षक ने सोचा था कि मैं अर्जुन से बदला तो नहीं ले पाया, परंतु इसके आने वाली पीढ़ी से, आने वाले वंश से जरूर बदला लूंगा। और वही तक्षक निश्चेष्ट होकर के लेटा हुआ था। परीक्षित जी ने अपने बाण से उसको उठाया और उन ऋषि के गले में, कंठ में डाल दिया। और वो ऋषि थे समीक ऋषि, और समीक ऋषि के गले में डाल करके वो चले गए। और ऋषि तो समाधि में थे, समाधिस्थ थे, उन्हें पता नहीं चला, उन्हें माला पहनाई गई या सर्प पहनाया गया। क्योंकि कहा गया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव अवस्था तीन, और रघुपति ध्यान तुरीय सुख ताकि गति झीन। और ताकि गति झीन बिना साधन को जाने, विन तुरीय अनुभवे राम छवि उर नहीं आने। ये तीन अवस्थाएं बताई गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं का तो भान होता है, परंतु जो एक तुरीय अवस्था होती है, जो समाधि अवस्था होती है, उसका ज्ञान, वो जब अवस्था होती है तो हमें किसी बाहर की वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। वही समीक ऋषि की लगी हुई थी तुरीय अवस्था, भगवत ध्यान में, भगवत भजन में लगे हुए थे। परीक्षित को लगा कि ये ढोंग कर रहे हैं, और उन्होंने उठाया सर्प और डाल दिया उनके गले में। समीक ऋषि तो कुछ बोले नहीं क्योंकि समाधि में थे। समीक ऋषि के एक पुत्र था, इनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ये कुछ ऋषि बालकों के साथ खेल रहे थे, तो कोई ऐसी बात चली तो इन्होंने कहा अरे मेरे पास बहुत तब्बल है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन बच्चों ने चिढ़ाने के लिए इनसे कह दिया अरे मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। तो आया था राजा
सांप डाल करके चला गया तुम्हारे पिता के गले में, क्या कर पाए। और जब ऐसा चढ़ाया ऐसे तहस तहस में, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने वहीं पर कौशिकी नदी का जल उठाया और संकल्प ले लिया शाप देने का। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। उन्होंने शाप दे दिया परीक्षित को, इत लंघित मर्यादा, ये राजा, ये राजन, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए इस कुलांगार राजा को, जो अपने कुल के लिए आग बना हुआ है, अपने कुल को नष्ट करने के लिए उसने ऐसा कुकृत्य किया। तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति, आज से 7वें दिन तक्षक नाग इस राजा को डसेगा और फिर उससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात शमीक ऋषि को जब पता लगी कि मैं शाप दे चुका हूं, वो इनका पुत्र जो है वो शाप दे चुका है, तो सुन करके परेशान हो गए। बोले बहुत भारी गलती कर दी। परीक्षित जैसा प्रजापालक धर्मात्मा राजा कभी मिलेगा नहीं। हो सकता है कोई होनहार ऐसी रही होगी जिसकी वजह से, जिसके कारण से परीक्षित ने ऐसा कार्य किया, परंतु जिसके कारण हम जंगल में रह करके भी निर्विघ्न भजन कर रहे हैं, वह एक परीक्षित जी ही है। और क्या पता परीक्षित की मृत्यु के बाद, परीक्षित के जाने के बाद कोई और राजा बने तो कैसा हो सकता है वो अंग के बाद होने वाले वेन की तरह हो जाए, जो वेन ने सीधा ये डंके की चोट पे कह दिया कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे भगवान का भजन हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान का स्मरण हो। शमीक ऋषि ने कहा कि बहुत गलत किया, और तूने शाप दे करके केवल परीक्षित का बुरा नहीं किया है, अपितु तूने शाप दे करके पूरी प्रजा का बुरा कर दिया है और परीक्षित को प्राण दंड दिया है। पता नहीं इसके बाद कैसा राजा आएगा। और हे श्रृंगी, तुमने अपने इस तप बल का उपयोग, सदुपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग किया है। और तप बल के बारे में कितना सब कुछ कहा गया है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल सम्मुकरहि संहारा। तप बल के कारण ही सब कुछ सृष्टि चल रही है, और उसी तप बल का तुमने दुरुपयोग किया है। कोई बात समझी नहीं और केवल शाप दे दिया। श्रृंगी ऋषि का सिर नीचा हो गया और बोले, पिताजी मुझसे भूल हो गई। हो सकता है उनके प्रारब्ध में ऐसा लेख लिखा हो, परंतु अब जो मेरे मुंह से निकला है यह शाप वो झूठा तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने खेल में भी कभी मिथ्या नहीं बोला, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला श्रृंगी ऋषि ने। और कहा भी गया है, सनातन धर्म का यही नियम है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सत्य बोलो, और कैसा सत्य बोले? प्रियम ब्रूयात। कई बार हम लोग सत्य बोल देते हैं किसी के सामने तो लोगों को अप्रिय लग जाता है, उसी को हम ऐसा करके बोलें जो उसको प्रिय लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ अच्छा लग रहा हो, झूठ ही हो और वो बोल दो, वहां नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, ये हमारे सनातन धर्म सिखाता है। और श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं अपने पिता से कि मैंने खेल खेल में भी, मैंने मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मेरा शाप जो है वो खाली नहीं जाएगा। अब क्या करना चाहिए पिताजी, आप ही बताइए। शमीक ऋषि ने कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनको बचाने के लिए साक्षात हरि जो जिनको बचाए हैं, जिनका नाम विष्णु रात है, जो भगवान विष्णु से
बचाए हुए हैं, भगवान विष्णु ने जिन पर साक्षात कृपा की है वह भी परम सिद्ध हैं। जिस प्रकार प्रतिशोध की भावना में वशिष्ठ जी ने निमि जो जनक थे उस समय के उनको शाप दिया, तो निमि ने भी वशिष्ठ जी को शाप दे दिया। परीक्षित जी भी शाप दे सकते थे श्रृंगी ऋषि को, परंतु उन्होंने शाप नहीं दिया और जानते थे कि यह एक ऋषि कुमार हैं, एक संत हैं और मुझसे भूल हुई है, मैं इसको स्वीकारता हूं। अब कुछ भी हो, समीक ऋषि ने कहा कि जल्दी से जल्दी परीक्षित को सूचित किया जाए कि वह अपना कुछ कल्याण के लिए अपना कुछ कार्य करें। इस तरह विचार करके समीक ऋषि ने कुछ शिष्यों को परीक्षित जी के पास भेजा और बताया कि जाकर के कह देना कि तुम्हें शाप लगा है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग दंश करेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित जी महाराज पहुंचे ही थे, जैसे ही मुकुट उतार करके रखा उनको तुरंत सुध हो गई कि अरे हमसे तो बड़ा भयंकर अपराध हो गया। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ से तेजसी। अरे मेरे द्वारा इतना नीच कृत्य, इतना अनार्य कृत्य कैसे हो गया, कैसे मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे से तो भूल हो गई, और भूल नहीं, मेरे से तो भयंकर अपराध हो गया। इस प्रकार सोच ही रहे थे, तब तक समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए शिष्य उन तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे राजन, अब आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, आपको तो ये शाप मिल गया है। परीक्षित ने कहा कि जब दंड मिल ही गया है तो मैं इसका और कर्ज चुकाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहा गया है साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, साधु अवज्ञा तुरत भवानी और कर कल्याण अखिल कहानी। किसी साधु की, किसी संत की यदि अवज्ञा होती है तो फिर उसका प्रभाव तुरंत मिलता है। विभीषण की अवज्ञा हुई रावण के द्वारा और तुरंत वहां पर लिखा सुंदरकांड में कि विभीषण गए तो साथ ही साथ जो रावण का जो भी कुछ था, पुण्य प्रताप, सब कुछ लेकर के चले गए। ऋषि कुमारों ने जब बताया कि आपको दंड मिल चुका है तो परीक्षित जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए, अपने दिशा का, अपने जीवन की दिशा का किस तरह से उपयोग करना चाहिए जिसमें परम कल्याण की प्राप्ति हो, आत्मा को दुर्गति की प्राप्ति ना हो। इस प्रकार सोच करके उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को तुरंत राजगद्दी सौंप करके स्वयं माता भगवती गंगा के तीर पर जाकर के बैठ गए और यही सोचा कि इस शरीर से जो अपराध हुआ है, अब इस शरीर को भोजन नहीं देंगे और अनशन पर बैठ गए। हम सभी जानते हैं गंगा मैया का पुण्य प्रताप। जिन भगीरथ के वंश के जो पुत्र थे, वंशज उनकी हड्डियां तक नहीं बची थी, उनकी केवल राख पड़ी हुई थी। मात्र गंगा जी के स्पर्श से उनकी मुक्ति हो गई। वही गंगा मैया की गोद में जाकर के, तीर में जाकर के, किनारे जाकर के बैठ गए। और वह कैसी गंगा मैया है, या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वम्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणा। गंगा जी जिन प्राणियों के भस्म को भी, राख को भी छू दे वो जीव भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी गंगा मैया को कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मृत्यु की ओर अग्रसर है, वो उन गंगा मैया को नहीं भजेगा, उनका सेवन नहीं करेगा। और अनशन करके बैठ गए। अब परीक्षित जी सोच रहे हैं कि कैसे कल्याण हो। इधर साधुओं को, संतों को पता लगा कि वो परीक्षित जिन्होंने जीवन भर हमारा भरण पोषण किया इतने दिन, जिनके कारण हमको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई, हमें
समय समय पर भिक्षा भी मिलती रही, हमारा भजन भी नहीं रुका, तो अब अंतिम समय में अब हम परीक्षित की आत्मा को खुराक दे करके उनको तृप्त करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। उस समय वहाँ पर त्रिलोकियों को पवित्र करने वाले जितने भी राजर्षि थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, सब आ गए, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, नारद, यहाँ तक कि जितने भी वहाँ पर थे, अगस्त्य और स्वयं भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज वहाँ पर पधारे। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नारार्षये प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। जितने भी मैत्रेय इत्यादि ऋषि थे, अत्रि इत्यादि ऋषि से सबको देखा जब परीक्षित जी ने, तो प्रणाम किया। अब आप परीक्षित जी का हृदय देखिए। यदि किसी को, सामान्य व्यक्ति को यह पता लगे कि हम 7 दिन बाद मरने वाले हैं, तो वह यही सोचेगा कि अभी हमारा जो कार्य बाकी है वो कर लें। परंतु परीक्षित जी को जैसे ही पता लगा, उन्होंने तुरंत ये निश्चय कर लिया कि जनमेजय को राजा बनाया और तुरंत अपने महल इत्यादि को छोड़ करके वहां से निकल आए। और सत्संग का ये प्रभाव है। आप लोगों ने राजा खटवांग की कहानी सुनी होगी। राजा खटवांग इतने पुण्य प्रतापी थे कि उनसे बड़े बड़े जो, यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उनसे मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, मांगने के लिए आते थे। एक युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र बहुत परेशान हो गए, नहीं जीत पा रहे थे। राजा खटवांग को लेकर के गए और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करवाई देवताओं की। अब खटवांग राजा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांग लो। जब देवराज इंद्र ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना, बस आप एक कार्य कर दो, मुझे मेरे उस अवध क्षेत्र में पहुंचा दो और ये बता दो कि मेरी आयु कितनी बची है। तुरंत देवराज इंद्र ने आदेश दिया, चित्रगुप्त, उनका खाता खोला गया तो पता लगा कि उनकी जो आयु है वो मात्र 1 घड़ी बची हुई है, लगभग 45 मिनट, 24 मिनट। तो 1 घड़ी की जो उनकी आयु बची हुई थी, उनको तुरंत ला करके अवध क्षेत्र में छोड़ा गया। और जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने तुरंत राजपाट का त्याग कर दिया और फिर तुरंत भगवत प्राप्ति कर ली। ये कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। यदि हमको पता भी लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं। ये तो राजा महाराजा थे, राजर्षि थे। परीक्षित जी भी वैसे ही थे, उन्होंने तुरंत छोड़ा और अपना राज इत्यादि जनमेजय को सौंप करके चले आए। अब वहां पर आकर के उन महर्षियों के सामने, उन संत के सामने, सबके सामने, साधुओं के सामने अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहो वयम धन्य तमान नृपाणाम, मैं राजाओं में सबसे धन्यतम हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। क्यों? बोले महत्तमानुग्रहणीयशीला, क्योंकि जिन संतों को, जिन साधुओं का संग करने के लिए लोग तरसते रहते हैं, आज उन जैसे जाने कितने साधु संत मेरे पास आ गए। और ये सब भगवान की कृपा है। ये जो मुझे शाप मिला है, ये मुझे वरदान के रूप में कार्य आ रहा है और मुझे अब मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, गंगा जी के शरणागत हो गया हूं। और तक्षक यदि दंशन भी करेगा तो मेरा शरीर ही तो छूटेगा, मेरी आत्मा तो सीधे भगवान के पास जाएगी, क्योंकि मैं माता गंगा की गोद में बैठा हूं, भगवत चरणारविंद आश्रित हो गया हूं, आप लोगों के दृष्टि पथ में हो गया हूं। और आप यदि किसी को, आप सभी लोग जिस पर कृपा कर दें, उसको भगवत प्राप्ति संभव ही है, मिलेगी। अब परीक्षित जी से संतों ने कहा, साधुओं ने कहा कि इधर उधर की बातों को करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, परंतु जो हमारा आत्मा है उसका कल्याण तभी होगा जब हमें साधुओं का संग मिलेगा,
भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। अब परीक्षित जी ने प्रश्न बोला कि आप मुझे भगवान की कथा सुनाइए सीधे, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा ही बचा है, और यदि यह जो मेरा शरीर है भगवान की कथा को सुनते सुनते मेरा शरीर छूटेगा तो मुझे मुक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए आप मुझे उन भगवान हरि की, भगवान विष्णु की गाथा सुनाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि भगवान राम भी कथा सुनते थे। अब वो किसकी कथा सुनते होंगे? प्रातः काल सरव करिम जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, सुनहि राम यद्यपि सब जानै। वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी सब कुछ सुनाते हैं, वेद सुनाते हैं, पुराणों की गाथाएं, पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, और प्रभु श्री राम सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी सुनते हैं, जब नारद जी पूछते हैं भगवान से कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने उस स्वरूप का ध्यान करता हूं जिसका सभी को इंतजार रहता है पाने का, उस स्वरूप की प्राप्ति करने का, उसका ध्यान मैं करता हूं। ऐसे ही प्रभु श्री राम यहाँ वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं, और जब विश्वामित्र जी के पास थे तब विश्वामित्र जी कथा सुनाते थे। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। सभी इतिहासों का, पुराणों का, शास्त्रों का निचोड़ प्रभु श्री राम खुद सुनते हैं। और यहाँ पर तो सभी पधारे हुए हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव पधारे हुए हैं, सब विराजमान हैं, परंतु कहा जाता है कि हर एक बारात का दूल्हा एक नहीं होता, हर सभा का अध्यक्ष एक नहीं होता। ये इसीलिए ये जो सभा लगी हुई है, इसके जो अध्यक्ष हैं, जो मेन हैं, जो प्रमुख हैं, वो केवल एक ही हैं, वो सुखदेव जी महाराज। सब जानते हैं कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इनको कथा सुनाएंगे। तो उस ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी तो अभी आए नहीं है, इनको कथा कैसे सुनाएंगे, इनके पास तो समय भी नहीं है कोई। तो कहा कि वो आने ही वाले होंगे, आते ही होंगे, क्योंकि पूर्व निर्धारित था ये कि परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी सुनाएंगे। कुछ समय में ही महाराज सुखदेव वहां पर प्रकट होते हैं। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, वृतश्च बालैरवधूतवेषः। स्वेच्छा से विचरण करते हुए, किसी की कुछ भी अपेक्षा जिनकी नहीं है, ऐसे भगवान व्यास के पुत्र वहां पर प्रकट हुए और चलते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अपने बालों में कभी कंघी नहीं की, कभी कोई तेल इत्यादि, किसी से कुछ मतलब नहीं, और तो और बाल जिनके जटाएं बन गई हैं। ऐसे भगवान सुखदेव जी आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है, कुछ स्त्रियों को लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये पागल हैं, उन पर धूल फेंक रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो ये न केनचित्, अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान कहते हैं, और ये तो भगवान के स्वयं अवतार हैं, इनको ना तो किसी निंदा से बड़ा मतलब है, ना तो इनको किसी सम्मान से कोई फर्क पड़ता है, ना तो अपमान से फर्क पड़ता है। संतुष्टो ये न केनचित्, किसी भी प्रकार से हो, बस ये संतुष्ट रह रहे हैं, और पूरा दिगंबर वेश धारण किए हुए, कोई भी अस्त्र, कोई भी वस्त्र इनके अंग पर नहीं है, ऐसा वेश धारण किए हुए चलते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचे सभा में, सभी खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं। जितने भी ऋषि महर्षि थे, यहाँ तक कि इनके पिता भी खड़े होकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि
कि जानते हैं ये स्वयं भगवत स्वरूप है। और ऐसी स्थिति वाले सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। राजा परीक्षित ने देखा कि सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं। जो ही सभा में प्रवेश किया, पाद्यर्घ आचमनीय इत्यादि देकर के आसन दिया, बैठारा, और उन्होंने देखा कि ये गंगा के किनारे लगा हुआ है। वहीं पर बढ़िया से बालू से आसन बनाया, आसन दिया सुखदेव जी महाराज को और उनका चरणोदक लिया, प्रणाम किया और फिर अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि धन्य है हम, जो इतने ऋषि महर्षि पधारे, साधु संत पधारे, उनके बीच में आप पधारे, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। इस प्रकार कहते कहते अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, मुझे तो एक ऋषि ने श्राप दिया है कि मुझे 7वें दिन मृत्यु मिलेगी, परंतु मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि मरना सभी को 7 दिन के अंदर ही है, तो मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जिससे सबकी सिद्धि हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु, आप योगियों के भी योगी हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वस्य, जो म्रियमाण पुरुष है अर्थात जो इस संसार में आया हुआ है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उस व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य उचित है, आप मुझे बताइए। क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मुझे अपने से कोई मतलब नहीं है, और लोगों के लिए भी जो कार्य बिल्कुल उचित हो आप वो मुझे बताइए। जो सुनने योग्य है वो बताइए, जो सुनाने योग्य है वो बताइए, जो करने योग्य है वो बताइए, जो करवाने योग्य है वो बताइए। इसलिए आप मुझे भगवान की कथा सुनाते सुनाते ये भी बता दीजिएगा कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और ऐसे महापुरुष मुझे कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे इस परम सिद्धि स्वरूप साधन के लिए आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, और ऐसा कोई साधन बताइए जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए। और सुखदेव जी का एक नियम था, जिस प्रकार नारद जी कहीं पर नहीं रुकते थे किसी गृहस्थ के घर में, उसी प्रकार सुखदेव जी भी कहीं नहीं रुकते थे, परिव्राजक थे। इसीलिए कहा गया इनकी वंदना में, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो हम हर समय हर हमेशा चलते रहते हैं, ऐसे परिव्राजक थे सुखदेव जी महाराज। परंतु आज वही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए और अन्य लोगों का कल्याण करने के लिए इतना ये परीक्षित के प्रश्न पर रीझ गए, इतना प्रसन्न हो गए कि बोले, परीक्षित, मेरा तो ये नियम है कि मैं जितना गाय दूही जाती है उतने समय रुकता हूं, परंतु यहां पर अब मैं तुम्हारा कल्याण करके ही जाऊंगा। और तुमने अपने लिए यदि प्रश्न पूछा होता तो कोई बात होती, परंतु तुमने तो सभी के लिए प्रश्न पूछा है। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, ये तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत श्रेष्ठ है, तुमने लोकहित के लिए किया है। और आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर, जो सुनने वालों में सबसे श्रेष्ठ यह प्रश्न है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इस मरणासन्न व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का कैसे कल्याण हो। सुखदेव जी द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही कहना प्रारंभ किया कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। सामान्य व्यक्ति को केवल इतना दिखाई देता है कि दिन में पैसा कमाना है,
अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करना है और रात को कैसे हमें नींद आ जाए, किसी तरह से हम सो लें अच्छे से। कहा निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद के द्वारा रात्रि को खत्म कर दिया, अर्थात हमारी जो आयु थी वो आधी से ज्यादा तो नींद में चली गई। व्यवायेन चवावया, और दूसरा हमने अपनी आयु को फालतू के इधर उधर के कार्यों में लगा करके नष्ट कर दिया। और जो हमारा दिन थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो दिवाचार थे हया राजन, अर्थ की कामना में, अर्थ की प्राप्ति के लिए, पैसे कमाने के चक्कर में, परिवार भरने के चक्कर में, परिवार का कैसे भरण पोषण हो, इनको भरने के चक्कर में हमने अपना दिन भी खो दिया। सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं, कहने का मतलब ये नहीं कि कोई रात को सोए ना, कोई दिन को कार्य ना करे, परंतु उनके कहने का ये तात्पर्य है कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवत प्रीत्यर्थ करें। हम ये सोचे कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये भी भगवान का कार्य है, जो हम करेंगे वो भी भगवान का कार्य है, जो मैं कर रहा हूँ सब भगवत प्रीत्यर्थ करे। और इसी श्लोक का जो भाव है, कबीर जी ने कहा रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जब कपिल देव जी ने अपनी माता से बताया कि जीव की स्थिति क्या होती है, वहां पर गर्भ स्तुति की, जीव ने स्तुति की है भगवान की। वहां पर यही कहा है कि भगवान इस नरक से मुझे निकाल लो, और मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। और यही जीव बार बार कहता रहता है, जब गर्भ में जाता है तब यही कहता है, परंतु यहां पर आते ही रैन गवाई सोए के दिवस गवायों खाए। तो ये जीव की स्थिति ही यही है, क्योंकि हमारा ये पूर्व जन्म से ही संस्कार बना हुआ है। लेकिन जब आकर के कोई संत, कोई महात्मा ऐसा हमको राह पकड़ा देता है तो फिर हम ये सब कुछ भूल जाते हैं और फिर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् क्षताभय। इसीलिए हे भारत, हे पांडव, हे पांडव के वंशधर, हे परीक्षित, यदि तुमको कल्याण चाहिए तो एक ही काम करो कि भगवान उन ईश्वर का, उन हरि का स्मरण करो, उनका कीर्तन करो, उनका भजन करो, यही तुम्हें अभय प्रदान करेगा। और फिर आगे भगवान ने, सुखदेव जी ने उनको सांख्य योग बताया, कैसे अपने आसन पे कंट्रोल करें, अपने आसन को कैसे जीते, अपने मन को कैसे जीते, ध्यान योग बताया, विश्व रूप की उपासना बताई। फिर आगे हम सभी चर्चा करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज के सत्र को विराम करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान